जी हाँ दोस्तों, बंगाल में बाबरी शिलान्यास के बाद में भागवत का बंगाल में विवादित मिशन। क्या मोदी ने दिल्ली से भागवत को मिशन बंगाल पे लगाया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बिहार के बाद में बंगाल में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? क्या बिहार जैसा एसआईआर का खेल बंगाल में उस स्तर का नहीं चल पाया, इसलिए बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद में अब मिशन भागवत बंगाल में शुरू हो चुका है? क्या है आखिर ये मिशन भागवत? विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं, जिस पर विवाद हो रहा है। दोस्तों, बंगाल का चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है। बंगाल किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने के लिए मैदान में उतर रही है और इसके लिए बीजेपी को कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ बंगाल में संभव करना चाहती है। मगर दोस्तों, इसी बीच में आरएसएस प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बंगाल पहुंच करके जो कुछ कहा उससे एक विवाद खड़ा हुआ। बंगाल में बंगाल के लिए जो कुछ कहा सो कहा, मगर बांग्लादेश से जोड़ करके जो कुछ कहा उस पर एक अलग बखेड़ा है। दोस्तों, कोलकाता में मोहन भागवत ने कहा कि बंगाल में सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इकट्ठा हो जाना है और इससे पश्चिम बंगाल की स्थिति को हम बदल देंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब हिंदू अगर इकट्ठा हो गए तो बंगाल की हालत बदल जाएगी। बंगाल की हालत बदल जाएगी मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन होगा मतलब बीजेपी सत्ता में आएगी। तो क्या वो मोहन भागवत जो अभी तक देश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कहते हैं कि बिना मुस्लिमों के सनातनियों का तस्वुर नहीं, या फिर जो कभी कभार ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, क्या बंगाल में हिंदुओं को इकट्ठा करके सत्ता का परिवर्तन करा रहे हैं या इसके पीछे की मंशा कुछ और है? दोस्तों, इसको लेकर के राजनीतिक पंडितों से लेकर अलग अलग जगहों पर चर्चाओं के बाजार गर्म है। हालांकि दोस्तों, वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनका संगठन सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि राजनीतिक परिवर्तन पर। तो दरअसल यही तो हिपोक्रेसी है एक ऐसे संगठन की जिस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, लिखित में कोई मेंबर्स नहीं, बावजूद इसके जो अपने आप को एनजीओ नहीं कहता, बावजूद इसके लाल किर से देश के महामानव नॉन बायोलॉजिकल माननीय नरेंद्र दास मोदी साहब ये कहते हैं कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो भैया, एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन कहां है? एनजीओ है तो उसमें पैसे आते होंगे, अकाउंट कहां है? एनजीओ है तो उसके सदस्य होंगे, कहां है? कहां है लिखित रूप पर ये सब? और अगर ये सब कुछ नहीं तो फिर एजेंसियां इस आरएसएस को लेकर के छापेमारी क्यों नहीं करती? वहां को लेकर के उन बारीकियों में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं ये लोग सलाखों के पीछे जाते? सब कुछ मनमर्जी, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि देश दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और गर्व से कहते हैं शाह साहब संसद के भीतर कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से देश के प्रधानमंत्री भी हैं और मैं भी हूं। दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ में 2-4-5 चेहरे रखते हुए आरएसएस राजनीतिक तौर पर जो अपना फायदा या अपना एजेंडा पूरा करा रहा है वो साहब नहीं है, मगर बड़ी चतुराई से कहते हैं कि साहब सामाजिक परिवर्तन पर हमारा ध्यान होता है, राजनीतिक परिवर्तन पर नहीं। लेकिन उनका यह बयान राजनीतिक नजरिए से ही है और इसी नजरिए से देखा जा रहा। भागवत ने अपने बंगाल में कोलकाता के भाषण में संविधान के महत्व को कम करने की कोशिश की। दोस्तों, भागवत ने तो यहां तक कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र होने के लिए संविधान सहमति की जरूरत नहीं। कैसे भी आगे आपको बताता हूं। दोस्तों, यह बताना जरूरी है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आरएसएस को भारत विरोधी बताते आ रहे हैं, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष जो गैर बीजेपी या गैर एनडीए वोटर है, यानी कि देश के बहुसंख्यकों में से भी सिर्फ 35% को अगर छोड़ दिया जाए तो 65% बहुसंख्यक भी शायद संघ से सहमत नहीं होंगे।
तो जिस अंदाज में इस देश विरोधी से बताते हैं, जिसमें अंग्रेजों के समय उनकी मुखबरी करने, जिन्ना के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार चलाने, सावरकर के माफी मांगने, भारतीय संविधान के खिलाफ लेख लिखने, लंबे समय तक आरएसएस के 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा ना फहराने के आरोप घटनाएं हैं। भागवत आरक्षण को भी खत्म करने की वकालत कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन बाद में बयान वापस ले लिया क्योंकि चुनावी मामला था। भागवत राहुल गांधी और कांग्रेस का भी नाम लिए बिना उन्हें लगातार बोलते रहे। दोस्तों, संघ प्रमुख ने कोलकाता में कहा कि आरएसएस का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, लेकिन भारत विरोधी और संघ विरोधी प्रचार बढ़ गया है क्योंकि हिंदू धर्म के उदय से डरने वाले बुरे लोग अब हिंदू धर्म के उदय से डरने वाले बुरे लोग कौन हैं? क्या विपक्षी नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी और उनकी टीम? वो कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर फिर अल्पसंख्यक समाज, वो कहते हैं कि बुरे लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी ने कभी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के विरोध में कुछ नहीं कहा। वो ये भी कहते हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि आरएसएस किस तरीके से देश के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा, लेकिन आरएसएस उनके बयान को हिंदू धर्म से जोड़ रहा है। दरअसल यही दिक्कत है इस आरएसएस नाम के संगठन के साथ में। दोस्तों, आरएसएस के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखना बड़ी भूल है। इस संघ प्रमुख को हो क्या गया है? आरएसएस को बीजेपी के चश्मे से ना देखें तो किसे देखें? आरएसएस अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अपना पॉलिटिकल विंग उसने बनाया, भारतीय जनसंघ, और फिर उसे खत्म करके बीजेपी बनाया। तो बीजेपी तो वही करती है जो आरएसएस का एजेंडा है। भले बीजेपी में मोदी और शाह की बीजेपी आरएसएस के हिसाब से नहीं चलती, एजेंडा तो वही पूरा कर रही है, लेकिन अपने हिसाब से कर रही है। दोस्तों, बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में भी वो कहते हैं कि साहब वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, स्थिति जटिल है, कठिन है, अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट होना होगा, भारतीय हिंदुओं को मदद करनी होगी, भारत के हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। यानी कि बंगाल में चुनाव जीतना हो या फिर बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ में हुई हिंसा, दोनों के लिए भागवत ये कहते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। दोस्तों, भारतीय परिदृश्य में या संवैधानिक नजरिए से, लोकतांत्रिक नजरिए से देखें तो अपने आप में यही दरअसल ये बयान ही एक मेजोरिटेरियन देश के अंदर यह ऐसा बयान, यही देशद्रोही कहलाता है। यह बयान भी अपने आप में दर्शाता है कि कैसे मेजोरिटेरियन को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी अल्पसंख्यक समाज का कोई जैनी अगर ये कहे कि हम कमजोर हैं, कम है, हमें सताया जा रहा, कम से कम हम तो आपस में एकजुट रहें, बात समझ में आती है। सिख ये कहे, बुद्धिस्ट ये कहे, ज्यूस ये कहे, मुस्लिम ये कहे, तो भी समझ में आती है। लेकिन अगर देश के 90%, 80% लोगों को लेकर के उन्हें अगर इस तरीके से उकसाने की कोशिश की जाए तो फिर इसे कानूनी नजर से राष्ट्रद्रोह कहने में क्या अतिशयोक्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं कि हम अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके हम मदद करेंगे। किसकी? हिंदुओं की। जोर देकर कहा कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। अब ये जिस अंदाज में नफरत की ये बीज, जिस अंदाज में उकसावे की ये बीज फैलाई जाती है कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है, भारत सरकार को इस स्थिति का संज्ञान लेना होगा, कुछ करना होगा, कुछ कार्य खुलेआम होते हैं, कुछ गोपनीय रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में संभावित विधानसभा के चुनाव होने, जिसे राजनीतिक परिवर्तन के बारे में भागवत जिस किस्म का बयान दिया और फिर ये कहते हैं कि राजनीति को लेकर सोचना मेरा काम नहीं, हम संघ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। तो जरा ये बता दें कि सामाजिक परिवर्तन में कौन सा काम किया? अल्पसंख्यकों की बात छोड़ दीजिए, बहुसंख्यकों के अंदर जिन दलितों को, पिछड़ों को जिस हिसाब से बीते 11 वर्षों से जिन अत्याचार को सहना पड़ रहा, झेलना पड़ रहा, संघ ने आगे आकर उसके लिए क्या किया? अल्पसंख्यकों के साथ में जिस किस्म की भावना पनपी है और जिस किस्म से सरकार का एक तरफा रवैया रहा है, संघ ने उसके लिए क्या किया? क्या संघ ने किसी ब्रिज का काम किया कि ब्रिज बिटवीन दलित, ओबीसी
श्रवण क्लास है हिंदुइज्म के, कोई एक घटना हो तो बताए। हाँ, ये जरूर होती है कि देश तो हिंदू राष्ट्र है ही है, इस किस्म की बातें करके एक तरीके से उस सद्भावना को, सौहार्द को तोड़ने का काम तो जरूर करते हैं। मगर इसके आगे भागवत ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और इसके लिए भारतीय संविधान से किसी मंजूरी की आवश्यकता कतई नहीं, क्योंकि यह सत्य है। मतलब आप स्टेटमेंट भी दो, आप किसी दावे को स्टैब्लिश करो और आप ये कहने जाओ कि यही आखिरी सत्य है। जोर देकर कहते हैं कि जब तक देश में भारतीय संस्कृति की सराहना करने वाले और पूर्वजों की गौरव गाथा को संजोए रखने वाले लोग जीवित हैं, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो कहते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, हमें नहीं पता कि यह कब से हो रहा है, क्या इसके लिए संवैधानिक मंजूरी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, जो कोई भी भारत को अपना मातृभूमि मानता है और भारतीय संस्कृति की सराहना करता है, हिंदुस्तान की भूमि पर पूर्वजों के गौरव गाथा में विश्वास करने वाला और उसे संजोने वाला कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहते तक भारत हिंदू राष्ट्र है। इस किस्म की बेमानी सी बातों का, इस किस्म से आपसी सौहार्द को तोड़ने वाले बातों का अगर संघ इस तरीके का जिक्र करता है, तो अगर देश में कोई सेक्युलर सरकार हो तो एक बार फिर से सरदार पटेल के रोल में आ जाएगी। वो एक बार फिर से वो संघ पर बैन कर सकती है, क्योंकि इस देश का निर्माण पाकिस्तान के विरोध में नहीं हुआ था। इस देश की बुनियाद, भारत के निर्माण की बुनियाद बंटवारे के वक्त में एक देश हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बन रहा और एक देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ था। इस देश को सेक्युलर फैब्रिक पर खड़ा किया गया था। और अगर आज कोई ये कहे, जाहिर तौर पर वो अपने आप में दर्शाता है कि देश के अंदर किस किस्म की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि आरएसएस जो हिंदुत्व की विचारधारा पर दृढ़ता से विश्वास रखता है, इस बात की परवाह नहीं करता कि संसद संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे या न करे। तो क्या दरअसल ये हिंट दे रहे हैं मोदी शाह को? ये दरअसल लोगों में उकसावे के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वो शब्द जोड़ने का फैसला करती है तो करे या ना करे, ठीक है, हमें उस शब्द की परवाह नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा राष्ट्र हिंदू है, यही सत्य है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग इस सवाल उठाते हैं कि जिस हिंदू शब्द की आप बात करते हो, ये हिंदू शब्द अस्तित्व में आया कब से? क्या किसी वेद में, किसी पौराणिक ग्रंथ में हिंदू शब्द का वर्णन है? कतई नहीं। आप खोज डालिए तमाम पौराणिक किताबों को और वेदों को, आप कहीं नहीं पाएंगे। आप सनातन कहीं नहीं पाएंगे। आप खोज डालिए जाकर के। और ये महज हवाई दावा नहीं है, इस बात पर बाकायदा डिबेट्स हुई और लोगों ने रिसर्च किया। खैर, यह संघ और मोहन भागवत सरसंघचालक का अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और हिंदू राष्ट्र बनाया भी नहीं जाता, बावजूद इसके कि मोदी और शाह की सरकार मेजिटेट कर रही है बीते 2 टेन्योर में, इसकी बिटवीन द लाइन, इन तमाम चीजों के बीच में जो लाइन से क्या कहती हैं कि देशवासियों से, इसके 40 करोड़ देशवासियों को उलझा करके रखो और उसके बाद में चुनाव में एक तरफा जीत के लिए लोगों के दिलो दिमाग पर इस किस्म की बातें थोपो जिससे अपने आप में नफरत की बीज नहीं, नफरत का बाउंडर फैले। दोस्तों, मगर मुस्लिम विरोध पर फिर से भागवत ने गोलमोल जुमलेबाजी घुमा दी। आरएसएस पर मुस्लिम विरोध होने की धारणा के बारे में वो कहते हैं कि संघ का काम पारदर्शी है। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम विरोधी है, तो जैसा मैंने कहा कि आरएसएस का काम पारदर्शी है, आप कभी भी आकर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा होता दिखे तो अपनी राय रखें। वो ये नहीं क्लेम करते कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो कहते हैं आकर देखिए हमारे यहां कोई मुस्लिम विरोधी काम हो रहा तो बताइए। अब दोस्तों, मोहन भागवत किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस संस्था की बुनियाद और जिसके महापुरुष, जिस संस्था के महापुरुष, जिनकी किताबें, जिनके थॉट मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई हो, जहां बहुत सारी चीजें प्लस पॉइंट अच्छी पॉजिटिव रही हैं, वहां मुस्लिम विरोध भी रहा हो, और फिर अगर ये कहे कि साहब
मुस्लिम विरोध में नहीं, कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। मगर दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बताया कि ये लगातार 1 2 नहीं 3 4 5 तरह की बातें करते हैं, मगर बंगाल में पहुंच करके जिस हिसाब से जो कुछ इन्होंने कहा, भागवत का राजनीतिक संकेत के लिए बयान ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी की टीएमसी, बीजेपी उसे सत्ता से बाहर करने की कोशिश जोरों शोर से कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है। मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह लगातार बंगाल के दौरे पर है, दौरा कर। इनके अलावा एसआईआर भी हो रहा है। टीएमसी से बगावत करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को आगे करके हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला जा रहा है। तो क्या एक तरफ बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर को, जिसे बाद में ममता बनर्जी ने पार्टी से किक आउट किया, उसके जरिए बाबरी शिलान्यास, जिस बाबरी मस्जिद का जिक्र किसी मुस्लिम तबके के किसी शख्स ने नहीं किया होगा, एक राजनीतिज्ञ आदमी जाकर के बाबरी मस्जिद का जिक्र करके और वहां शिलान्यास करता, और जिस भव्यता के साथ में, जिसमें 250 करोड़ रुपयों का बजट बताया जाता है, जिसमें 80,000 पैकेट से लेकर 3 लाख पैकेट तक बिरयानी पहुंचती है, जिसमें केंद्र की सुरक्षा बल से लेकर के हाईकोर्ट तक कि साहब इनको नहीं रोका जा सकता, सुरक्षा दे सरकार। जाहिर तौर पर राजनीतिक पंडित इसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी तीर के तौर पर इसे देख रहे हैं जिसका निशाना बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अब ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह तड़का, या फिर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भड़काने के नजरिए से राजनीतिक पंडित देख रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ कुछ हुआ जिसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, उसे स्टेप लेना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव हो तो वहां हिंदुओं को इकट्ठा करके बंगाल की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं। तो फिर आरएसएस का दरअसल चरित्र है क्या, मोहन भागवत का चरित्र है क्या? देखना होगा, आपको समझना होगा, जागरूक रहना होगा। फिलहाल आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।